नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ज़ीरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। अभी हमारे साथ एक समाज सेवी जुड़े हैं और हम आपको बता दें कि बड़े बड़े चैनल पर बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, लेकिन हम एक ग्रामीण मुद्दा उठाकर लेकर आते हैं और हर बार हम प्रयास करते हैं कि जो ग्रामीण स्तर का छोटा मुद्दा हो और उस पर हम चर्चा करने के लिए हम विशेष रूप से एक समाज सेवी को बुलाते हैं। उसी के संदर्भ में आज हमारे साथ एक समाज सेवी आए हैं। ये पुनपुन प्रखंड के बड़ामा पंचायत से, इनका नाम हो गया धनंजय मधु जी हैं। ये हमारे साथ जुड़ेंगे, हम इनसे कुछ चर्चा करेंगे जो कि वहाँ के पंचायत लेवल का ये मामला है। तो सबसे पहले इनसे हम परिचय करा दें। सबसे पहले आपका मैं हमारे चैनल में स्वागत है। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फिर से हमें बोलने का और अपना पक्ष रखने का मौका दिया है, और जो भी आप सवाल पूछेंगे जनहित के बात है तो हम उसका सवाल। धनंजय मधु जी, पिछले बार हमारे एपिसोड में आप आए थे तो वहाँ पर एक खनन का मुद्दा उठा था, जिसमें आप बखूबी से सब जवाब दिए थे। सवाल का जो जवाब दिए, साथ में आपके पास पूरा पुख्ता सबूत भी था। इस समय हमारे पास एक मुद्दा है, साल 2022 का मुद्दा है। उस समय एक वहाँ के जो ग्राम सचिव होते हैं उनके द्वारा एक नली गली जो मुख्यमंत्री योजना होता है उस पर एक 2022 में प्राथमिकी दर्ज किया जाता है। मामला होता है धोखाधड़ी का और गबन का। उस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, ये अभियंत शेखर ने प्राथमिकी दर्ज कराया गौरीचक में, गौरीचक 597/22 21 लोगों पे। वो था कि एक आरोप है मुख्यमंत्री गली नली योजना, जिसमें है कि आपने एक वार्ड में 12,13,000 का एक पत्र के आलोक में कि 12,13,000 से अधिक राशि का निर्माण गली नली में अगर एक वार्डों में कर दिया गया है तो आप उसमें गबन और वित्तीय अनियमितता के दोषी हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले अभी वर्तमान वीडियो भी हैं और तत्कालीन वीडियो भी वही थे कि इसमें उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया था, और उस प्रतिवेदन के आलोक में उस समय के जिला पंचायती राज पदाधिकारी, तत्कालीन जिला पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा जिलाधिकारी पटना महोदय पटना को पत्र निर्गत किया गया, उनसे आदेश मांगा गया। तो जिला पदाधिकारी महोदय पटना ने स्पष्ट रूप से 5/1/2021 को सुषमा कुमारी जी हैं, उस समय तत्कालीन जिला पंचायती राज पदाधिकारी थी, उनको अधिकृत किए कि आप इस योजना का विस्तृत जांच करके विस्तृत रिपोर्ट दीजिए। इनके द्वारा 16/1/2021 को एक जांच प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। अब देखिए, उसमें 3 आरोप गठित किए जाते हैं। आरोप संख्या 1 में 12,13,000 एक पंचायती राज विभाग का दिशा निर्देश है 269/17/17, मतलब पत्रांक संख्या 269 और दिनांक 17/1/2017 का है। उसमें एक है कि 12,13,000 एक वार्ड में औसतन खर्च करने का प्रावधान उसमें दिखाया गया है, और आरोप यही लगाया गया आरोप संख्या 1 में कि 12,13,000 का लिमिट क्रॉस करके पुनपुन प्रखंड के बनावा पंचायत में 7 वार्डों में कार्य कराया गया है। इस आरोप में तत्कालीन मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव, कनीय अभियंता और तकनीकी स्वीकृति देने वाले प्राधिकार पर दोषी हैं का आरोप लगा के प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश उस समय के, उसके बाद सुषमा कुमारी के बाद संजय कुमार वर्मा, उन्होंने दिया तत्कालीन वीडियो को। वीडियो ने बीपीआरओ को, और बीपीआरओ ने पंचायत सचिव अभियंत शेखर को निर्देश दिया कि आप जाके आदेश दिया कि प्राथमिकी दर्ज कराइए। 5/9/2022 को अभियंत शेखर तत्कालीन पंचायत सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत भरावा में मुखिया, पंचायत सचिव, कनीय अभियंता और ये वार्ड सदस्य और सचिव पर प्राथमिकी 21 लोगों पे दर्ज होता है। लेकिन जो जांच प्रतिवेदन है और जो तत्कालीन सुषमा जी का जो जांच प्रतिवेदन है और संजय कुमार वर्मा का जो आदेश है, उसमें आरोप संख्या 1 में लिखा हुआ है कि तकनीकी स्वीकृति देने वाले प्राधिकार दोषी हैं, परंतु पंचायत सचिव अभियंत शेखर के द्वारा तकनीकी स्वीकृति देने वाले प्राधिकार पर प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जब एक पर प्राथमिकी दर्ज होती है दूसरे पर क्यों नहीं कराया जाता है? नहीं, कहने का मतलब है कि तकनीकी स्वीकृति देने वाले प्राधिकार कौन है, इसकी जांच आज तक नहीं हो पाई है, जबकि जितने लोगों पर प्राथमिकी दर्ज है सभी लोगों ने ये कहा कि हमारे पंचायत में, हमारे वार्डों में
तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा तकनीकी स्वीकृति दी गई है, उसका अभिलेख आप देख लें, आपने तकनीकी स्वीकृति दिया है कि नहीं। आज तक ये आइडेंटिफाई स्थानीय पुलिस मतलब गौरीचक थाना 597/22 के अनुसंधान करता 4-5 बदल गए, किसी ने भी अभी तक ये लाइन को आइडेंटिफाई नहीं किया कि तकनीकी स्वीकृति देने वाले प्राधिकार दोषी हैं और वो कौन है, कौन पदाधिकारी, उनका नाम क्या है, अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। विभाग ने भी अभी तक, ये जिला पंचायत शाखा ने भी या प्रखंड ने भी अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया कि तकनीक आखिर में नली गली योजना में 12,13,000 का लिमिट क्रॉस पहले किसने किया, इसका अभी तक कोई भी प्रमाण नहीं दिया गया है। लेकिन आरोप है कि तकनीकी स्वीकृति देने वाले प्राधिकार दोषी है। इसके लिए आप एक समाज सेवी हैं, तो ये मुद्दा आपको बनता है कि ये अगर मान लिया कि अगर यहाँ से नहीं संभव होता है तो ये आप सरकार में जा सकते हैं, चाहे ऊपरी जिला अधिकारी तक जा सकते हो। क्या वहाँ पर आपने आवेदन दिया? हमने एक परिवाद दाखिल किया बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत। उस जिला लोक शिकायत, उसके बाद प्रथम अपीलीय प्राधिकार आयुक्त पटना प्रमंडल, उसके बाद द्वितीय अपीलीय प्राधिकार प्रधान सचिव या सचिव पंचायती राज विभाग, उसमें भी सभी लोगों ने, प्रखंड से लेकर जिला तक के सभी लोगों ने तकनीकी स्वीकृति देने वाले प्राधिकार को बचाने के लिए या छुपाने के लिए सबने प्रतिवेदित किया है, समझ गए। जबकि एक लेटर में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी ने स्पष्ट लिखा है कि योजना क्योंकि 17 से 21 तक क्रियान्वित हुई है नली गली, तो 17 से 21 तक ग्राम पंचायत बरामा में तकनीकी स्वीकृति किसने दिया, ये अभी तक किसी ने स्पष्ट रूप से नहीं लिखा। एक लेटर लिखा कि फलना फलना फलना, मतलब 10 नाम जो भी 17 से 21 तक वीडियो रहे हैं पुनपुन में, उनके बारे में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी मानेंद्र कुमार सिंह ने लिखा कि ये हैं तकनीकी स्वीकृति देने पर अधिकार। लेकिन बरामा में कौन कौन लोग दिए हैं, किन किन योजनाओं में दिए हैं, कितनी राशि के लिए दिए हैं, किन वार्डों में दिए हैं, अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। तो हम विभाग से भी कोई आदेश नहीं जारी हुआ। उसके बाद हमने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। माननीय उच्च न्यायालय ने पंचायती राज विभाग के सचिव द्वितीय अधिकार को निर्देश दिया कि आप 90 दिनों में आप इनके अभ्यावेदन को या जो परिवाद दाखिल करके आए हैं इन पर सुनिए और इन पर आदेश पारित करिए। 90 दिनों के अंदर सुना गया। उसके बाद आदेश पारित हुआ कि आप तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी पर जिसने भी तकनीकी स्वीकृति दी है आप उस पर कार्रवाई करिए। अब ये बताइए, यहाँ दो चीज है। एक तो है कि 21 लोगों में प्राथमिकी दर्ज है और जिसने लिमिट क्रॉस किया 12,13,000 का, सबसे पहले जिसने विभागीय निर्देश सबसे पहले बीडीओ के पास आता है, उसके बाद पंचायत में जाता है। तो जिसने सबसे पहले किया अभी तक उस पर प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। और उसके बाद जब निर्देश के बाद जब जिला पदाधिकारी को निर्देश प्राप्त हुआ कि आप जांच करा के आप बीडीओ पर कार्रवाई करिए, तो जिला पदाधिकारी महोदय पटना के द्वारा जो जानकारी मौखिक रूप से दी गई है या रिटन में भी कहीं होगा डॉक्यूमेंट उसका, उसने एसडीओ मसौरी को निर्देश दिया कि आप जांच करके आरोप गठित करके हमको भेजिए। और उसमें यह भी लिखा गया है मेरी जानकारी में कि पंचायती राज विभाग के सचिव ने कहा कि आप आरोप गठित करके विभागीय के ग्रामीण विकास विभाग को और उसका अनुपालन प्रतिवेदन हमको उपलब्ध कराइए। लेकिन 6 महीना से ऊपर हो गया, आज तक अनुमंडल पदाधिकारी मसौरी के द्वारा या जिला पंचायत शाखा के निष्क्रियता से अभी तक बीडीओ को तकनीकी स्वीकृति देने वाले प्राधिकार पर न आरोप गठित हुआ है, न आइडेंटिफाई किया गया है, किसी तरह का प्रतिवेदन आज तक नहीं दिया गया है। और बचाने की पूरी प्रयास जिला पंचायत शाखा और अनुमंडल पदाधिकारी और वर्तमान बीडीओ जो हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि टेक्निकल सैंक्शन उसने दिया है। आखिर आपको कहना है कि ये इसमें प्राथमिकी जो वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी उन पर होना चाहिए, तो आखिर ये बचाव कौन रहा है? नहीं, ये तो पूरा सिस्टम बचा रहा है ना। क्यों बचा रहा है? अब पता नहीं अब क्या इंटरेस्ट है, अब किस तरह का लाभ प्राप्त कर रहे हैं वो तो अब वो लोग बताएंगे। कि आप 22 में प्राथमिकी दर्ज कराते हैं, बीडीओ टेक्निकल सैंक्शन किसने दिया? आप अगर बिना अभिलेखीय जांच किए हुए आपने प्राथमिकी दर्ज कराया कि नहीं कराया? अगर कराया तो तकनीकी स्वीकृति किसने दिया, उस पर प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज कराया? जब ये तो भारतीय संविधान के विपरीत है ना कि कानून सबके लिए बराबर है। वो अगर किसी भी ऑफेंस में अगर किसी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें जितना भी लोग शामिल है सब पर बराबर कार्रवाई होगी। अब माननीय न्यायालय निर्देश करेगा कौन कितना दोषी है और उसका पनिशमेंट कितना होगा। लेकिन सबों ने मिलकर तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी को बचाया है।
अभी माननीय उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, वहाँ क्या दिया गया कि उनको पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दिया गया या उन्होंने हमारे आवेदन पर कहा कि आप आवेदन पर सुनवाई करके आदेश पारित करिए। 90 दिन का समय दिया। 90 दिन में सचिव ने पंचायती राज विभाग के सचिव अद्वितीय अपीलीय प्राधिकार ने आदेश पारित किया और जिला पदाधिकारी महोदय पटना को निर्देश दिया कि आप जांच करा के कार्रवाई कीजिए। लेकिन करीब करीब 6 महीना हो गया है, जिला पंचायत शाखा केवल एक पत्र भेजते रहता है कि आपके द्वारा एसडीओ साहब के मसूरी के द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। पता नहीं क्यों, बचाने का प्रयास क्या है, जबकि उसमें कई लोग पूरी तरह से परेशान रहे हैं और अभी तक परेशान है। यहाँ पर एक मामला बनता है धनंजय जी की, जो आप बता रहे हैं कि 90 दिन का हाईकोर्ट समय देता है कि उसको 90 दिन में अपना प्रतिवेदन जमा कीजिए। आप बता रहे हैं कि 6 महीना हो जाता है, यानी कि 180 दिन पूरा हो जा रहा है। उसके बाद तो यहाँ पर तो कोर्ट ऑफ कंडक्ट का मामला बनता है, जो कि आप हाईकोर्ट नहीं, वो मामला है कि उन्होंने सचिव को कहा था कि 90 दिन के अंदर आप जांच करके इस पर आदेश पारित करिए, तो उन्होंने 90 दिन के अंदर आदेश पारित कर दिया। डीएम जिला पदाधिकारी पटना को उन्होंने निर्देश किया कि आप 90 दिन में सुनवाई करके निर्देश दिया कि आप इस पर कार्रवाई करके और संबंधित विभाग को और अनुपालन प्रतिवेदन पंचायती राज विभाग को भेजिए। उस 90 दिन के आदेश पूरा होने के बाद 6 महीना और समय बीत गया। 6 महीना में सचिव ने तो 90 दिन में अपना सुनवाई करके दे दिया आदेश। 6 महीना में डीएम साहब के से निर्देश गया एसडीओ मसूरी को, मसूरी एसडीओ साहब और जिला पंचायत शाखा, ये दोनों के बीच में ये मामला झूल रहा है और पता नहीं ये दोनों किस कारण से तकनीकी स्वीकृति देने वाले प्राधिकार में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश और पंचायती राज विभाग के सचिव के निर्देश का अवहेलना करके अभी तक बचा रहे हैं। पता नहीं कब तक ये हो पाएगा। पटना में पटना उच्च न्यायालय बड़ा है या पटना का जिलाधिकारी? देखिए, अब न्यायालय से ऊपर तो कोई नहीं है ना। तो आखिर न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है तो पटना के जिलाधिकारी इतना मामला को अटकाए क्यों रहे? एक सबसे बड़ी बात है कि हमने एक सवाल उठाया था कि आप किसी भी संचिका को कितना दिन तक अपने पास रख सकते हैं। वो लेटर है, उसमें अपडेट नहीं अभी आया, वो 9 का ही लेटर है। उसमें एक समय सीमा निर्धारित है कि 15 दिनों से ज्यादा आप किसी भी संचिका को अपने पास रोक के नहीं रख सकते हैं। शायद पिल्ले जी का वो निर्देश 9 या 7 का है, परंतु ये 6 महीना में अनुमंडल पदाधिकारी मसूरी के द्वारा अभी तक जांच प्रतिवेदन या जांच करके इस मामला को क्लोज करके जिला पदाधिकारी को न भेजा गया है। अब इसमें कस्टोडियन, क्योंकि इस मामले का जिला पंचायत शाखा है और डीएम साहब उस पर केवल अनुमोदन करते हैं, तो जिला पंचायत शाखा से संबंधित पदाधिकारी, कर्मचारी और अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल कार्यालय से संबंधित कर्मचारी और प्रखंड इसमें पूरी तरह से इस चीज को बचाने और तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी जो 17 से 21 तक बरामा पंचायत में टेक्निकल सैंक्शन दिया, उसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। मान लिया जाए सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जो जिलाधिकारी पर आप बता रहे हैं, चाहे अनुमंडल पदाधिकारी मसूरी पर आप लगा रहे हैं, अगर इस मुद्दा को किया जाता है, अगर नहीं किया जाता है तब आगे क्या होगा? हमने अभी उस माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश, पंचायती राज विभाग से अद्वितीय अपीलीय प्राधिकार के निर्देश को लगा के फिर से परिवाद दाखिल किया है अनुपालन करने का, और जिला लोक शिकायत से वो आदेश पारित हो गया है। जिला पंचायत शाखा कर रहे हैं कि लेटर भेजा गया, फिर से रिमाइंडर एसडीओ मसूरी को, अभी तक उनके तरफ से कुछ नहीं आया है। अब ये फिर जाएगा, अभी आयुक्त महोदय के यहाँ 1 महीना का फिर से समय मांगा गया है। अगले लगता है कि मई में 15 या आसपास में डेट आयुक्त महोदय के यहाँ से निर्धारित किया गया है। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर द्वितीय अपील पंचायती राज में फिर जाएंगे कि माननीय उच्च न्यायालय और आपके निर्देश का अनुपालन नहीं हुआ, और उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर से माननीय उच्च न्यायालय में फिर से परिवाद दाखिल किया जाएगा कि आपके निर्देश के बाद ये प्रक्रिया हुई और आज तक तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी जिसने तकनीकी स्वीकृति दिया है उस पर कार्रवाई नहीं है। या तो कहते लोग कि तकनीकी स्वीकृति प्रखंड विकास पदाधिकारी ने नहीं दिया, किसी और ने दिया, भाई उसका भी प्रमाण दे दो कि बचाना है तो बचा दो। अगर डॉक्यूमेंट है या उसने नहीं दिया तो आप एक दे दीजिए, आप सबूत दे दीजिए कि हाँ बीडीओ ने तकनीकी स्वीकृति नहीं दिया था, फलना ने दिया था, उस पर कार्रवाई हो गई है। अगर नहीं है तो अगर बीडीओ ने दिया उसका साक्ष्य है, उसका साक्ष्य भी मेरे पास है, किस पत्रांक दिनांक से कितनी राशि का किसने दिया है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, वो तो लेटर है प्रखंड विकास पदाधिकारी का, पत्रांक दिनांक के साथ है, अमाउंट के साथ है, योजना के साथ है, किस वार्ड में, वो सब है मेरे पास। वो उसके बाद भी
नहीं किया जा रहा है तो नहीं करे, कितना बचा सकते देख हैं। रहे हैं कि आपके हाथ में बहुत सारे कागजात है, क्या चीज़ का कागजात है? सब चीज़ ये पूरी प्रक्रिया, इसमें एफआईआर है, सुषमा कुमारी का जांच प्रतिवेदन है, जिला पंचायत शाखा पूरा संचिका है, माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है, उसके बाद लोक शिकायत में तीनों लेवल पे जिला लोक शिकायत, प्रथम अपीलीय पदाधिकार, द्वितीय अपील पदाधिकार का निर्देश है, ये सब डॉक्यूमेंट इसके पास है। नली गली योजना का पूरा दिशा निर्देश मेरे पास है, डॉक्यूमेंट है सब कुछ, इसको कोई बदल नहीं सकता है। साल 2022 का मामला है, लगभग 4 साल का वक्त होने को जा रहा है, अभी तक ये डिसीजन नहीं हुआ, कब होगा इसका कोई भी, अभी तो जिस तरह से आप बात करेंगे इसको तो अनिश्चित लग रहा है कि नहीं, आप हम तो यही 3 सालों से लोक शिकायत दायर करके देख रहे हैं। लोक शिकायत में हमारा ये शिकायत है, लोक शिकायत की प्रक्रिया में हमारा ये शिकायत है कि लोक शिकायत में पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में सभी पदाधिकारियों के द्वारा शिथिलता बरती जाती है, उसमें रिलीफ नहीं मिल पाता है। अगर सरकार इस तरह के कार्रवाई चलेगा तो आम जनता का भरोसा सरकार से तो पूरी तरह उड़ नहीं, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम तो इसलिए बना कि आप कोर्ट का चक्कर नहीं लगाइए, और इसमें जो परिवादी है वो खुद उपस्थित होकर अपना बात करेगा और अपना पक्ष रखेगा और उस पर आदेश पारित होगा। लेकिन वहां बहुत छोटे स्तर पर, जिसमें किसी पदाधिकारी का नुकसान नहीं हो या कोई बड़ा सवाल नहीं उठे, उस पर निर्देश पारित होगा। लेकिन जिसमें पदाधिकारियों पर कार्रवाई पर सवाल हो, उस पर आदेश पारित नहीं हो पाता है, कार्रवाई नहीं हो पाती है उस माध्यम से। तो यहाँ पर सबसे मुख्य मुद्दा रह गया कि यहाँ के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं उन पर एफआईआर दर्ज लोग बचा रहा है उनको, मतलब सब लोग जितने भी सिस्टम है सब उनको बचाने में हाँ, सब लोग बचा रहे हैं। अभी तक तो अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो तकनीकी स्वीकृति हम बार बार सभी लोगों ने सभी जगह, पंचायती राज विभाग से लेके पुलिस महानिदेशक, प्रधान सचिव गृह विभाग, डीएम साहब, कमिश्नर साहब, सब जगह आवेदन दिया गया कि टेक्निकल सबूतों के साथ दिया गया कि टेक्निकल सैंक्शन तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी ने दिया है 17 से 21 में योजनाओं पे, आप इन पर प्राथमिकी दर्ज करिए। लेकिन नहीं, 21 लोगों पे होगा, क्योंकि कर्मचारी पे और पंचायत प्रतिनिधियों पे, जो पंचायत लेवल के लोग हैं, उन पे प्राथमिकी दर्ज कराना आसान है, क्योंकि ये सबसे कमजोर, सबसे निचला पार्ट है वार्ड सदस्य सचिव, वार्ड सचिव पर। लेकिन जैसे ही आप इसके एक स्टेप ऊपर जाइएगा, जहां पदाधिकारी जुड़ जाता है, जो अभी तक मैंने अनुभव किया है उसमें, वहां पे कार्रवाई कराना बहुत आसान नहीं है। आगे क्या होगा? अब तो माननीय उच्च न्यायालय का, अगर द्वितीय अपील के बाद जाएंगे, और कई सारे मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, वहां भी थोड़ा सा समय लगता है नंबर चढ़ने में। हमारा सब जो भी हमारा ग्रीवांस है या जो सबूत के साथ परिवार दाखिल करते हैं, उस पर न्याय नहीं अगर मिल पाता है तो हम उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करते हैं, वहां से निर्देश प्राप्त होता है, तब थोड़ी बहुत कार्रवाई होती है फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका धन्यवाद। तो यहाँ पर ये हमारे साथ धनंजय मधु जी हैं, जो एक समाजसेवी है, और ये 2022 का मुद्दा है। हम एक बार पुनः बता दें, एक गली नली योजना का मामला है, और वहाँ पर जो बता रहे हैं कि जो अधिकारी जिनके विरुद्ध में कंप्लेन होना चाहिए था, उनको सारे सिस्टम बचा रहे हैं। मामला हाईकोर्ट जाता है, हाईकोर्ट के दिशा निर्देश को भी लोग इग्नोर कर रहा है, और उसके बाद भी पूरी तरह बचाने का प्रयास कर रहा है। एक ऐसा समाजसेवी है, एक कड़े कि अगर इस मुद्दे को जल्दी समाधान नहीं किया जाएगा, ये पुनः दोबारा पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। आप देख रहे थे न्यूज़ एरा विपिन के साथ।